हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग वीडियो री एग्ज़ाम के लिए अर्थशास्त्र के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तृतीयक। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों का लेखांकन करने के लिए इसे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक कृषि, द्वितीयक उद्योग तथा तृतीयक सेवा क्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्र है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राथमिक क्षेत्र। और कृषि, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी, डेयरी आदि इस क्षेत्र के उदाहरण हैं। जो द्वितीयक क्षेत्र होता है उसमें औद्योगिक उत्पादन, सूती कपड़ा, निर्माण, विनिर्माण व विद्युत आदि गतिविधियां आती हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें ट्रेन, बैंकिंग, बीमा आदि आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार अधिकांश संपत्ति की मालिक होती है और यह विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने से संबंधित अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कथन है? इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए और विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होने चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2, 3 तथा 4 सही हैं। यानी कि इसे वस्तु उन्मुख होना चाहिए, ये गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि था उस टाइम पर। कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण तथा शिल्प जैसे हस्त आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल इत्यादि आवश्यकताएं भी कृषि से पूर्ण होती थी। कृषकों के अलावा अन्य वर्गों के लोग जैसे कारीगर, बढ़ई, बुनकर इत्यादि विनिर्माण के लिए कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोफेसर J.K. मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि क्षेत्र। और आजकल भारत ग्लोबल मंदी के झटकों को झेल रहा है, तो अपने एक मजबूत घरेलू उपभोक्ता बाजार की वजह से अतः देश की 70% आबादी को आसरा देने वाले कृषि क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पुजारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी तीनों, यानी कि शिक्षा, चिकित्सा देखरेख और प्रशिक्षण, ये तीनों ही मानव पूंजी में निवेश किया जा सकता है इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1977 में, जबकि छठी आर्थिक जनगणना साल 2013 में की गई थी। आर्थिक जनगणना का संचालन सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 2019 से 7वीं आर्थिक जनगणना की तैयारी प्रगति पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसकी स्थापना 1951 में की गई और CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह संगठन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम निर्वहन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस CSO को 23 मार्च 2019 मर्ज कर दिया गया। इसे नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और जो CSO है, ये राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए उत्पाद विधि, आय विधि तथा व्यय विधि अर्थात तीनों विधियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी PC महालनोबिस। इसका पंजीकरण एक गैर लाभकारी अध्ययन सोसाइटी के रूप में हुआ था। वर्तमान में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पादन GDP में कृषि योगदान लगभग डैश मतलब कितना प्रतिशत है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी 15%। जो GDP है, GDP में कृषि का योगदान 15.11% था। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में कृषि क्षेत्र का GVA यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कुल योगदान 18.8% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी परिवार। और परिवार योगदान करता क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति आय को भी जोड़ा जाता है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा तथा GDP में वृद्धि होगी और घरेलू बचत भी बढ़ जाएंगे। इससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय बढ़ने से देश की प्रगति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पूंजी खपत भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 249.60। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशांत चंद्र महालनोबिस। राष्ट्रीय आय किसी देश की ओर एक साल में अथवा विशेष अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होती है।
राष्ट्रीय आय जितनी अधिक होगी उसी के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था या देश का विकास आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। एम.एस. स्वामीनाथन का जो एम.एस. स्वामीनाथन है, ये भारत में हरित क्रांति के जनक माना जाता है इनको। और जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पी.वी. नरसिम्हा राव। और इस टाइम पे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इस आर्थिक सुधार को राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइट बटन मशरूम। भारत अपनी विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों और कृषि कचरे की प्रचुरता के साथ मुख्य रूप से घरेलू बाजार के लिए 4 दशकों से अधिक समय से मशरूम का उत्पादन कर रहा है। मशरूम का राष्ट्रीय वार्षिक उत्पादन लगभग 50,000 टन होने का अनुमान है, जिसमें 85% उत्पादन बटन मशरूम का है। मशरूम अत्यधिक प्रोटीन युक्त होते हैं। इसमें प्रोटीन की पाचन क्षमता 60 से 70% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। और 1985 में इसका नाम बदलकर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग कर दिया गया था। और इसका पहले क्या नाम था? कृषि मूल्य आयोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में। इसके प्रथम अध्यक्ष एमएल दांतेवाला थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष विजयपाल शर्मा है। सीएसीपी हर वर्ष फसलों की बुआई से पूर्व उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जारी करता है। एमएसपी 22 फसलों का जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत डैश स्थान पर रहा? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 7वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्पादन में एगमार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दलहन। एगमार्क एक प्रमाणीकरण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। एगमार्क का उपयोग कृषि उत्पादन अधिनियम 1937 द्वारा लागू होता है, जो 1986 में संशोधित की गई थी। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और चावल का। हरित क्रांति के सूत्रपात्र का श्रेय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा। इसके बाद धान तथा गन्ना का उत्पादन हरित क्रांति के फलस्वरूप बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 54%। रोजगार तथा आजीविका सृजन में इसकी अधिकता के कारण कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार माना जाता है।
यह कच्ची सामग्री का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है तथा अनेक औद्योगिक उत्पादों, विशेषता उर्वरक, कीटनाशी, कृषि औजारों तथा अनेक प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के लिए इसकी भारी मांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। और कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि क्षेत्र का जीवीए में 2020-21 में 18.8% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस देश में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के साथ अप्रैल 2019 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मलावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, गेहूं और चावल का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 283.37। चीन विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। इसके बाद भारत, रूस और अमेरिका का स्थान आता है। चीन विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। भारत में विश्व में चावल का दूसरा स्थान सबसे बड़ा उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 15.87%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को $डैश तक बढ़ाना है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 बिलियन से अधिक। वर्तमान में चावल, गेहूं और समुद्री उत्पाद कुल कृषि निर्यात का लगभग 52% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाबार्ड। इस योजना के अंतर्गत बैंक शाखाएं ऐसे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती हैं जो अन्य फसल उत्पादन संबंधी गतिविधियों और अन्य फसलोत्तर गतिविधियों के लिए अल्पावधि के पात्र हैं। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने की अग्रणी ऋण वितरण प्रणाली है। यह बहुत ही सरल और आसानी से उपलब्ध होने वाली प्रक्रिया है जिसके तहत किसान कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए पैसा उधार ले सकते हैं। और इस योजना की शुरुआत 1998-99 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान वर्ष 2014-15 में पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में भारत का सकल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 8 मिलियन टन घटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 में भारत का कुल खाद्यान्न था? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 257 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी,
1410 प्रति क्विंटल, जबकि सामान्य धान के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखें तथा सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।